हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्त हम आपको पढ़ा रहे हैं फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों हम फैक्टर में आपको कई क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज हमारा दोस्त अगला उसमें है एवरेज ऑफ फैक्टर। जो भी फैक्टर निकलते हैं उसका औसत अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो कैसे करते हैं दोस्त। तो दोस्तों आपको इससे पहले क्या है, हम मतलब फैक्टर का योग निकालना सिखा दिए, फैक्टर की संख्या निकालना सिखा दिए। तो दोस्तों यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये चैप्टर आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि औसत जो होता है, एवरेज, वो क्या होता है। तो बोलिएगा कि औसत औसत इक्वल टू जो होता है दोस्त, अंकों का योग होता है बटे अंकों की संख्या होती है दोस्त। और औसत क्या कहता है, औसत अगर आपको निकालना है तो टोटल अगर अंकों का योग आपको पता हो जाए और अंकों की संख्या पता हो जाए तो एवरेज आप एक झटके में बता देंगे, क्योंकि योग में संख्या का भाग लगा दीजिए, जो आंसर आता है दोस्त वो एवरेज हो जाता है। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले क्लास में संख्या निकालना भी बता चुके हैं, उससे उसके बाद वाली क्लास में योग भी निकालना सिखा चुके हैं। तो दोस्त ये टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे दोस्त आपको एक पास एक प्रश्न लिखते हैं, मान लेते हैं दोस्त बोलेगा क्वेश्चन में 10 दे देगा, 10 दे देगा दोस्तों, पूछेगा कि 10 का जो फैक्टर होगा उसका औसत कितना होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। तो 10 को बोलिएगा 2 गुणे 5 होता है, इसके सर पे कुछ नहीं तो 1 है दोस्त, पावर 1 है। तो दोस्तों पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या क्या होता है, तो हम संख्या आपको निकालना बता चुके हैं कि संख्या क्या होता है, जितना पावर आता है उसमें एक जोड़िए। 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए तो बोलिएगा 2 हो जाएगा। 1 है 1 में 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगी 4। तो दोस्तों हम संख्या निकाल चुके हैं कि 4 गो फैक्टर इसका आएगा। अब योग निकाल लेते हैं कि जो 4 फैक्टर आएगा उसका योग कितना आता है। तो दोस्तों योग निकालने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको बताया था योग निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना है, इसको प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है। पावर कुछ नहीं, तो दोस्त जितना पावर लिखना है उतना पावर तक जाना है, लेकिन स्टार्ट आपको 0 से करना है। तो दोस्तों 2 के पावर 1 तक जाना है लेकिन स्टार्ट 0 से करना है। तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1। यहाँ पे देखिए दोस्त 5 के पावर 1 तक जाना है लेकिन स्टार्ट कितना करना है 0 से। तो बोलिए 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। दोस्तों बताए थे कि किसी भी इस नंबर के पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। तो दोस्तों 2 के पावर 0 तो बोलिएगा 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 तो बोलिएगा 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे ये दोस्त 5 के पावर 0 तो बोलिएगा 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 तो बोलिएगा कि 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3। यहाँ पे देखिए 5 और 1 तो 6। अब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो दोस्तों आपके पास दोनों संख्या आ चुकी है, क्योंकि आप निकाल चुके हैं कि जो फैक्टर आएगा उसका योग 18 आएगा और उसमें 4 गो संख्या होगा। तो दोस्तों आपको एवरेज निकालने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करेगा, बोलिएगा कि अंकों का योग, तो अंकों का योग आ गया है 18 बटे अंकों की संख्या कितनी आई है दोस्तों 4। दोस्तों भाग लगा दीजिए 4 से, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 बचेगा 10, दशमलव लगा दीजिएगा तो 0 आ जाता है, 4 5 20। तो कहने का मतलब ये दोस्त एवरेज आपके पास निकल कर आ जाता है 4.5। यही दोस्तों आपका हो जाता है आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी क्वेश्चन रहेगा, हालांकि दोस्तों एक छोटा क्वेश्चन है तो हम इसको कर कर दिखा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का 10 किससे किससे कटता है, तो बोलिएगा 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है और 10 से कट जाता है। दोस्तों इसमें 4 गो संख्या है, एक नहीं, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर आए हैं। तो वही देखिए हम बताएं कि फैक्टरों की संख्या 4 आएगी, यहाँ से 4 आया है दोस्त, इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। देखिए 18 आया, देखिए यहाँ जोड़िए 10 5 15 2 17 1 18। तो दोस्तों आपको पीछे दोनों मतलब क्लास यहाँ से प्रोवाइड करवा चुके हैं। यहाँ से औसत निकालने के लिए दोस्त आपको औसत क्या है कि आपको दोनों क्लास अगर अच्छी से रिविजन है तो औसत में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल योग निकालना भी सीख चुके हैं, टोटल संख्या भी निकालना सीख चुके हैं। योग में संख्या से भाग दे दीजिए दोस्त, जो आ जाएगा वो औसत आ जाता है। दोस्त आपके पास अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और दोस्त क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्त जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको छोटा छोटा तो देगा नहीं, हालांकि हम छोटा करके दिखाएं, लेकिन जब भी क्वेश्चन देगा दोस्त आपको छोटा नहीं देगा, क्वेश्चन बड़ा बड़ा देता है। जैसे मान लेते हैं दोस्त आपसे पूछ लिया कि 60 दे देगा, इसका पूछ लेगा। तो पहले दोस्त हम यहाँ से संख्या निकालेंगे कि 60 का ऐसी कितनी संख्या है जो 60 को काटेंगे। तो बोलिएगा कि पहले अभाज्य में तोड़ना है। तो बोलिएगा कि 60 क्या होता है, तो बोलिएगा 12 5 60 होता है। अब 12 क्या होता है, बोलिएगा 4 गुणे 3 होता है। 4 क्या होता है, 2 के सर पे 2 होता है। तो दोस्तों 2 के सर पे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। दोस्त आप भी इस तरह तोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही हर एक चीज़ है। तो दोस्तों ये देखिए 4 3 12 5 60 हो गया। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ से संख्या निकालना हम आपको सिखा चुके हैं कि पावर जितना रहेगा उसमें एक जोड़कर गुणा कर दीजिए। यहाँ पावर कितना है, तो 2, तो 2 में 1 जोड़िए तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1 में जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए दोस्त 3 दूना 6 6 दूना 12,
यानी दोस्त 12 को संख्या ऐसा होगा जिसका एलसीएम अगर निकालिएगा तो 60 को काट देगा। एलसीएम निकालिएगा दोस्त तो 11 आएगा, उसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 भी काटने वाला होता है। आप एलसीएम निकालते हैं तो 1 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो दोस्त यहाँ से अब हम योग निकाल लेते हैं कि 60 का अगर जब योग निकाला जाए तो योग कितना आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है दोस्तों, अभाज्य में हम पहले से तोड़ चुके हैं। आपको दोस्त योग निकालने के लिए बताए हैं कि जो भी जितना भी पावर लिखा है वहां तक जाना है लेकिन स्टार्ट जीरो से करना है। 2 की पावर 2 तक जाना है लेकिन स्टार्ट जीरो से करना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। दोस्त 2 के पावर 2 तक पहुंच गए हैं। यहाँ 3 के पावर 1 तक जाना है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। दोस्तों यहाँ 5 के पावर 1 तक जाना है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। यहाँ से योग निकालिए दोस्त। 2 के पावर 0 तो बोलिएगा कि 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 तो बोलिएगा 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 तो बोलिएगा कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्त 3 के पावर 0 तो बोलिएगा 1 हो जाएगा। 3 के पावर 1 तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। दोस्त किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लिखा है उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ दोस्त 5 के पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 5 के पावर 1 तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। देखिए दोस्त 4 2 6 1 7, एक ब्रैकेट में आ जाता है दोस्त 7। इस ब्रैकेट में दोस्तों 3 और 1 तो बोलिएगा कि 4। इस ब्रैकेट में दोस्तों 5 और 1 6। तो दोस्तों आपके पास आ जाता है 7 गुणे 4 गुणे 6। तो दोस्तों आप यहाँ पे गुणा भी कर लीजिए या तो डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा करिएगा तो एक डाटा नंबर आ जाएगा। तो गुणा नहीं कर सकते, इस तरह भी निकालिए, वही पे हो जाएगा। औसत दोस्तों आपको क्या निकालने बताए हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या होता है। आपको योग क्या है, योग निकाल चुके हैं दोस्तों। योग के स्थान पर कितना है तो बोलिएगा 7 गुणे 4 गुणे 6 आया है। बटे संख्या के स्थान पर कितना है दोस्तों 12। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि इसका हम गुणा क्यों नहीं किए। दोस्त गुणा करिएगा तो बड़ा डेटा हो जाएगा, तो काटने में आपको आसान हो जाए, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये गुणे में नहीं लिखा है, मान लीजिए गुणा कर लिख देंगे, जो आएगा लिखेंगे, वही चीज़ अभी भी लिखा है। दोस्त यहाँ से क्या होगा, आपको काटने में आसान हो जाएगा। दोस्त 6 से काटिए 6 दूना 12, फिर 2 से काटिए दोस्त 2 दूना के 4, तो 7 दूना दोस्तों आ जाता है 14। एवरेज निकालिएगा दोस्तों तो कितना आ जाता है 14। दोस्तों इसी प्रकार से तमाम प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको देखिएगा मात्र 5 सेकंड में उड़ा दीजिएगा सवाल। दोस्तों आपको हम विधिवत लाइन से करके दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, पर दोस्तों क्वेश्चन और बड़ा बड़ा देता है, इतना ही। दोस्तों हम क्वेश्चन लिखेंगे और कुछ नहीं करना है दोस्त, योग निकालिए, संख्या निकालिए, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाता है। दोस्त अभी मान लीजिए हम आपके सामने एक लिख देते हैं 100 का। आपके सामने मान लीजिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 दे देता है कि 100 का बताइए, एवरेज बताइए। तो पहले संख्या निकालेंगे कि 100 को से करता है। तो 100 बोलिएगा कि 25 चौके 100 होता है। 4 क्या होता है तो बोलिएगा 2 के सर पे 2, और 25 क्या होता है 5 के सर पे 2। यहाँ से संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, तो बोलिएगा कि 2 है पावर, तो 2 में एक जोड़ी तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। 2 है पावर, 2 में एक जोड़ी तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा कर देंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाता है 9। यानी 9 को संख्या ऐसा होगा जो 100 का एलसीएम निकालिएगा तो कटेगा। अब एलसीएम निकालिएगा तो आपको 9 को देखने को नहीं मिलेगा, 8 को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक आप नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि एक से एलसीएम तो लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन एक भी काट देगा उसको, तो टोटल 9 संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ से दोस्तों 100 का योग निकाल लीजिए। योग निकालिएगा तो कुछ नहीं करना, पहले अभाज्य में ही तोड़ना है। तो अभाज्य में पहले से तोड़ चुके हैं। 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 होता है। दोस्त जितना पावर लिखा वहां तक जाना है, लेकिन स्टार्ट 0 से करना है। तो बोलिएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। यहाँ पे दोस्तों 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, यहाँ तक दोस्तों आपको जाना है। दोस्तों 2 के पावर 0 तो बोलिएगा 1 हो जाता है। 2 के पावर 1 तो बोलिएगा 2 हो जाता है। 2 के पावर 2 तो दोस्तों 4 आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 के पावर 0 तो 1 आ जाता है। 5 के पावर 1 दोस्तों तो 5 आ जाता है। 5 के पावर 2 दोस्तों तो 25 आ जाता है। यहाँ से फाइनली दोस्तों हमारे पास 4 2 6 1 7 योग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणे, यहाँ पे दोस्तों 25 5 30 1 31, यहाँ पे कितना आ जाता है दोस्त 31 आ जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे योग नीचे 9 लिखेंगे संख्या में, ऊपर योग लिखेंगे तो ये संख्या कटेगा नहीं। तो हालांकि यहाँ से जब नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं, क्योंकि गुणा करने में हमको आसानी पड़ेगा। 7 का गुणा 1 में कीजिएगा तो बोलिएगा 7 हो जाता है। 7 का 3 में कीजिएगा तो 17 का 217। मतलब दोस्तों जब 100 को अगर निकालिएगा, जो फैक्टर आएगा 100 को काटने वाला है, और सबको जोड़ दीजिएगा ना तो आ जाता है 217। लेकिन अगर उसको गिनिएगा कि कब है तो आएगा 9 को। अब लेकिन आपसे पूछेगा औसत, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा कि योग बटे संख्या होती है। हम योग निकालना जानते ही हैं, और संख्या भी दोस्तों हमारे पास आ चुकी है। योग आया है हमारा दोस्तों 217, और नीचे आई है दोस्त संख्या 9। अब 9 का भाग लगाइए दोस्त, 9 दूना के तो बोलिएगा कि 18 हो जाता है। 3 बचेगा दोस्त तो 37 हो जाएगा। 9 चौके 36 हो जाएगा। दशमलव लगाइएगा तो 1 के बगल में 0 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 9 एकम 9,
तो दोस्तों इसी तरह समथिंग एक पर बार 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 एक पास जाएगा, तो इसका एवरेज आएगा दोस्तों 24.1। तो क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।